खबर शाहजहांपुर से है, जहां जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने पुलिस अधीक्षक राजेश एस एवं नगर आयुक्त डॉक्टर विपिन कुमार मिश्र और नगर मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार के साथ आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जनपद में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु नगर के मोहल्ला सरकाइया से दलीलगंज पुत्तूलाल चौराहा होते हुए सरकाइया तक पैदल मार्च कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने मार्ग में खराब लाइटों को ठीक कराने और आगामी त्योहारों होली के दृष्टिगत छोटे लाट साहब के रूट की आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट संवाददाता योगेंद्र सिंह यादव के साथ। Preview. Preview. शाहजहांपुर में जिलाधिकारी ने गृह लक्ष्मी महाबचत योजना का किया शुभारंभ। दिनांक 29/1/2025 जिला सहकारी बैंक के द्वारा गृह लक्ष्मी महाबचत योजना का शुभारंभ जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष डीपीएस राठौर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि बैंक के द्वारा शुरू की जा रही ये योजना बचत के साथ साथ महिलाओं को अतिरिक्त ब्याज की सुविधा दे रही है। इसका लाभ समस्त वर्ग की महिलाएं सूक्ष्म बचत से लेकर बड़ी बचत तक करते हुए अच्छा ब्याज कमा सकती है। उन्होंने कहा कि बैंक के लिए शिक्षा, पुलिस, नगर निगम, नगर पालिका आदि विभागों में कार्यरत महिलाओं को इस योजना का लाभ उठा सकती हैं, क्योंकि इन विभागों में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है। बैंक के अधिकारी कर्मचारी योजना का प्रचार प्रसार हेतु इन विभागों में विशेष संपर्क अभियान चलाएं और जनपद की मातृशक्ति को इस योजना से जोड़कर लाभ दिलाने में योगदान दें। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष डीपीएस राठौर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2024 और 25 के उपलक्ष्य में जिला सहकारी बैंक अन्य बैंकों से अधिक ब्याज देकर महिलाओं को बचत के साथ ब्याज का दोहरा लाभ दे रही है। बैंक के द्वारा इस योजना में 7.5% का ब्याज दिया जा रहा है, जो कि इस समय किसी अन्य बैंक द्वारा नहीं दिया जा रहा। इसके साथ ही बुजुर्गों को 0.5% अतिरिक्त ब्याज की सुविधा भी बैंक के द्वारा दी जा रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट संवाददाता योगेंद्र सिंह यादव के साथ। खबर शाहजहांपुर से है, जहां कारागार में बंदियों को मिल रही सुविधाओं को लेकर के अनेक बार ये प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं कि उन्हें अनाधिकृत रूप से दी जा रही है। इसके पीछे समाज की ये मान्यता होती है कि वो अपराधी हैं और उन्हें मानवीय सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, उनके साथ अपराधी जैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। किंतु माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी निर्माण और आदेशों के तहत उन्हें अनेक और सुविधा प्रदान की जाती है, जिन्हें सामान्य तौर पर जनमानस में अनाधिकृत माना जाता है। और ऐसी सुविधाएं दिए जाने पर जन सामान्य मान लेता है कि जेल में अपराधियों के मजे हैं, किंतु ये सर्व सामान्य के लिए जानकारी दी जा रही है कि उन्हें ये सारी सुविधाएं कानूनन नहीं दी जाती हैं। जेल मैनुअल में कैंटीन की सुविधा बंदियों को उपलब्ध है, जिसमें कुछ सामान जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, समोसे, पूरी सब्जी, मिठाइयाँ, उबले अंडे, मक्खन, दूध, ताजे फल और आदि तो जेल मैनुअल में निर्धारित है। शेष फेस के लिए एक समिति बनाई गई है। जिसमें जेल के अधिकारी, कर्मचारी और 5 बंदी सदस्य के रूप में नामित होंगे और ये समिति अन्य ऐसे माल और खाद्य सामग्रियों को चयनित करेगी जो स्वास्थ्य और सामान्य पर्यावरण के प्रतिकूल न हो। अतः जेल में कैंटीन में उक्त सामग्री बंदियों हेतु तैयार कर बिक्री हेतु उपलब्ध कराई जाती है। देखिए ये रिपोर्ट संवाददाता योगेंद्र सिंह यादव के साथ। कारागार में बंदियों को विभिन्न प्रकार के कौशल विकास के प्रशिक्षण, उन्हें तनाव और अवसाद से मुक्त रखने के लिए अनेक प्रकार के मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद, योगा, प्राणायाम आदि के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। साथ ही साथ अब कारागार एक प्रताड़ना गृह न होकर के एक सुधार गृह है। बंदियों को कारागार में कानूनन अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसमें बंदी कैंटीन है, जिसमें बंदी समोसे, पूड़ी, सब्जी, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक, अंडे आदि
क्रय कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्हें फ़ोन पर अपने परिवार, रिश्तेदार और वकील आदि से बात करने की सुविधा दी गई है, जिसे वो पीसीओ के माध्यम से प्राप्त करते हैं। शाहजहांपुर से खबर आपको बता दें, जहां दिनांक 29 को श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक के द्वारा शाहजहांपुर के कुशल निर्देशन में परिवार परामर्श केंद्र का आयोजन पुलिस लाइन जनपद शाहजहांपुर में किया गया। आज 10 पत्रावली पर सुनवाई की गई। आज एक दंपति को विदा किया गया। थाना खुटार जनपद शाहजहांपुर के एक दंपति जिनकी शादी लगभग 9 साल पहले हुई थी, दोनों पति पत्नी में कुछ समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों को परिवार परामर्श केंद्र जनपद शाहजहांपुर बुलाया गया। दोनों पक्षों की आपसी में वार्ता कराई गई और समझाया गया। प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष एक दूसरे के साथ रहने को तैयार हैं। दोनों ने आपसी सहमति से समझौता कर लिया है। दोनों को परिवार परामर्श केंद्र से विदा किया गया। इस मौके पर प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र शाहजहांपुर उप निरीक्षक मधु यादव, महिला आरक्षी पूनम मिश्रा, महिला आरक्षी मोनिका रानी आदि मौजूद रहे। देखिए ये रिपोर्ट संवाददाता योगेंद्र सिंह यादव के पास। आप Preview.